मकान के दस्तावेज वो एक सुनसान भूमि बने हुए हैं, उसकी बिल्डिंग जो परमिशन नहीं है, उसके जितने कमाई के स्रोत हैं वो सारे अवैध उनके तथ्य तक मैंने दिए और इस पुलिस प्रशासन ने और इस आयुक्त ने नगर परिषद ने जो जहाँ भीड़ जा सकती जिसने सूचना दी जिसने अपने कुचावड़ को धक्का दिया शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए। प्रशासन कभी भी चाहे उसमें कार्रवाई करे। दूसरा जब वो पकड़ा गया उस दिन को काला दिवस खान पोते पे लिखा जाता है, ये कुचावड़ के लिए बहुत शर्मनाक बात है। इन दीवार को लिखा गया है वो दीवारें क्या प्रशासन को लगता नहीं कि आगे क्राइम बढ़ेगा। जो व्यक्ति झूठ के आया जिसका वो डीजे था और जो लोग उस डीजे में शामिल थे उनको भी सबको डिटेल किया जाए। मुझे लगता है उनमें से कोई ना कोई और मिलेगा और उसके माध्यम से आगे की कार्रवाई उचित हो पाएगी। और मेरी अंतिम यही है ये धरना जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा, पहला जिन्होंने गोलियां मारी मेरे बड़े भाई को उन सबका एनकाउंटर नहीं किया जाए। दूसरी शर्त यह है कि जिसकी अवैध संपत्तियां हैं सूचना देने वाले की वो सभी संपत्तियां खंडित की जाए। ये एक नियम है। परमिशन का जो नियम होता है वो आम नागरिक के लिए लागू है, क्रिमिनल के लिए नहीं है। उल्टा इनके तहत सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे दी है कि अगर मुझे हमारे यहाँ के आयुक्त ने बोला कि साहब नहीं कर सकते, मैं सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट जोधपुर से लेके आया वो नॉर्म्स और उनको मैंने बढ़ाया कि साहब विदाउट परमिशन अगर किसी का कंस्ट्रक्शन हुआ है और गुंडा है तो आप उसका मकान खरीद कर सकते हो। इसके लिए मैंने मुशीम साहब को एक पत्र लिखा था, सबको पत्र लिखा मैंने भी है और साथ, लेकिन इनके कानों पे दूर तक नहीं रहेगी। मेरा प्रशासन से निवेदन है जनता बढ़ के जनता कुछ और करे, इससे पहले आप उचित कार्रवाई करें, अन्यथा हमें मजबूर होना पड़ेगा। हाईवे भी जाम करेंगे, हो सका तो जयपुर को भी जाम करना पड़ा तो करेंगे। ये टटपुंजी 3 तरह के आदमी बाहर बैठे विदेश से यहाँ के बच्चों को बरगला के यहाँ हत्या करवा देते हैं, शर्मनाक बात है। आतंकवाद के लिए बॉर्डर पर आर्मी का जवान शहीद हो रहा है और घर के अंदर 3 तरह के टटपुंजे 2 रुपए की एमडी की पुड़िया देके यहाँ बच्चों से, वो बच्चे जिन्होंने मर्डर किया है वो बच्चों में बरगलाए हुए बच्चे मिलेंगे और हो सकता है नाबालिग मिले। ये सारा फेलियर जो है पुलिस प्रशासन का है, शासन का है, चाहे गवर्नमेंट बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। इस तरह के जो कृत्य करने वाले लोग हैं उनको घर के अंदर पहले मारना पड़ेगा, उसके बाद में बॉर्डर की सुरक्षा करने वाले ईमानदारी से सुरक्षा कर रहे हैं और जिनकी सुरक्षा करेगी है ये उचित सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। मेरा निवेदन है इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, अन्यथा रूप लेगा। धन्यवाद कपूर सिंह जी, आपने बहुत बड़ी बात बताई। पिछली घटना के अंदर जो लोग लिप्त हैं उनके घर भी अवैध है और आपने देखा था उत्तर प्रदेश में आज कानून का राज क्यों देखते हो आप। तो लोग जो अपराधी होते हैं, अपराधी किसलिए वो व्यवसाय करता है अपराध से, और जब वो घर में सुरक्षित नहीं रहेगा तो अपराध अपने आप छोड़ देगा। इसमें भी ठोस कार्रवाई हो। मैं निवेदन करूंगा देवाराम जी भूकर से कि आप ये बता दें और अपने विचार व्यक्त करें। सबसे पहले तो मैं कुचामन शहर के लिए जो शहीद हुए रमेश जी को भगवान के चरणों में नमन करता हूँ। आप जैसे एक सजन व्यक्ति अभी 2 महीने पहले जयपुर में हम बैठे चर्चा कर रहे थे, उनका ये रिप्लाई था। जब फोन आया तो मैं अगले को ये कहा इतना बड़ा धमाका है तो सामने आ गया। मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा, सभी को रमेश जी बनने की जरूरत है। कुचामन जैसी शांत जगह अगर इस तरीके से एक सजन व्यक्ति, सबसे मिलने वाला व्यक्ति और हाथ जोड़ के चलने वाले व्यक्ति की अगर हत्या हो जाती है, इससे बड़ी सरकार हमारी। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे मांगेंगे हम छूट जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप कितने लोगों को फिरौती दोगे? एक व्यक्ति को दे दोगे, दूसरे दिन आपका दूसरा व्यक्ति आपके पास तैयार है।
आज जो सड़क पे अपन सारे यहाँ आकर एकत्रित हुए हैं और सच्ची में उनको जो शहीद हुए आज, उसको अगर अपन श्रद्धांजलि देने की सोच रहे हैं तो जब तक वो न्याय नहीं मिले तब तक अपने आप में ये प्रण लेना है कि हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। जो भी यहाँ की संघर्ष की कमेटी बनेगी वो जैसा दिशा निर्देश देंगे उसके अनुसार हम चलेंगे। रहा सवाल, अभी आप बता रहे थे कि जब प्रशासन को सारे एविडेंस देने के बाद में भी अगर प्रशासन ने कुछ नहीं किया तो ये प्रशासन के लिए बहुत शर्मनाक बात है। और प्रशासन को यहाँ बीच में आके इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए कि सारे अब जब आपको एविडेंस दे दिए गए उसके बावजूद आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, और अगर आपने कार्रवाई की है तो वो जनता के सामने बताइए कि आपने क्या कार्रवाई की। अच्छी बात है, आप जो कह रहे हो उसको मान रहे हैं, लेकिन उनको जनता के सामने आके जवाब देना चाहिए कि साहब हमने इन्होंने जो एविडेंस दिए, जो व्यक्ति यहाँ से क्रिएट करने वाला है, जो सूचना देने वाला है, उसके सारे एविडेंस अगर आपने दिए और वो भी अवैध कब्जे कर रखे हैं, उस पर भी प्रशासन काम नहीं कर रही है तो व्यक्ति क्यों रहेगा? फिर तो सारे अवैध काम करेंगे। यथार्थ प्रशासन किस लिए बैठी है? सरकार पे क्यों वोट देके बैठे हैं? तो इनको भी प्रशासन को आके सामने जवाब देना चाहिए। समाज के मैं तो सभी बुजुर्गों से, जो युवा जवानों से सबसे यही कहना चाहूँगा, या तो लड़ाई स्टार्ट करनी नहीं कुचामन को एक शांति जब तक नहीं मिलेगी तब तक आपको रुकना नहीं। ये अपने मन में, दिल में संकल्प ले कि ये लड़ाई हमें कंधे से कंधे मिलाकर लड़नी है और रमेश जैसे सजन व्यक्ति को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है। वो यहाँ अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं उनकी आत्माएं अपने चारों ओर घूम रही है। और उस व्यक्ति ने कुचामन को बचाने के लिए वो सारी एफर्ट्स किए थे, क्योंकि उसको इतने खून आने के बाद में भी वो व्यक्ति लीडर होते इसी दुनिया में घूम रहा था। हो सकता है उनका आज का दिन अंतिम था, लेकिन वो अपने लिए इतना जोश लेके चले गए कि डरने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु सभी एक दिन निश्चित है, लेकिन एक डरपोक की तरह मरना नहीं है, एक शेर की तरह मरना है। आपने बहुत वो समाज को देखे गए हैं, यहाँ हम सारे जितने बैठे होंगे वो नहीं दे पाए, लेकिन आपने वो उस समाज को देखे गए। इसलिए उनकी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब आप सभी संकल्प लेके उठेंगे कि सरकार को झुकना पड़ेगा, न्याय देनी पड़ेगी। और जब यूपी में बुलडोजर चल सकता है